हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैशाली जैन पर। डेली हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसी सीरीज़ में आज की ये सेकंड पार्ट है, रीजनिंग के क्वेश्चन की हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो एक पार्ट आपका आ चुका है, फर्स्ट पार्ट, और ये आज सेकंड पार्ट है। इसमें हम आज फिर से कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइम के साथ कर रहे हैं। 30 सेकेंड का टाइम आपको दिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको 30 सेकंड में सॉल्व करना है और बाद में उसका आंसर बताना है क्या होगा। और वीडियो के लास्ट में आपको क्या करना है, अपना पूरा स्कोर बताना है, आपने कितना स्कोर किया है, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। 15 क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। आपको जल्दी से कमेंट करके आंसर बताना है क्या होगा। और आपका टाइम अप हो चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है और किससे रिलेटेड है क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द फिगर। नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर अगर दर्पण रखा जाता है, दाईं ओर मतलब इस तरफ हमने क्या किया, यहाँ पर एक मिरर रख दिया। तो हमें यहाँ पर बताना है इसकी जो मिरर आकृति है यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब जब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम मिरर इमेज बनाते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन अप और डाउन क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। लेकिन क्या चेंज होता है, लेफ्ट राइट में आपका चेंज होता है। जो ऊपर है वो ऊपर रहता है, जो नीचे है वो नीचे रहता है, लेकिन लेफ्ट राइट आपका चेंज हो जाता है। जैसे ये ऊपर खाली है, ये नीचे भरा हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर खाली रहेगा, नीचे भरा हुआ रहेगा। ऊपर खाली, इसमें ऊपर भरा हुआ है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। मैंने क्या बोला, ऊपर और नीचे का सेम रहता है, बस आपका लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। अब ये भरी हुई इमेज क्या है, ऊपर की तरफ है। एक जो ट्रायंगल ये फिल है ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर ही रहेगा। अब देखिए सभी में ऊपर है, लेकिन लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। अब इसकी मिरर इमेज यहाँ पर तो ये भरा हुआ रहेगा और यहाँ पर खाली। अब ये पहले भरा हुआ देखिए ए में भी है, बी में भी है, लेकिन डी में नहीं है, तो आपका डी कट जाएगा। अब मैंने आपको बोला लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है, राइट वाला लेफ्ट में, है ना। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है ना, ये ऐसे है, तो ऐसे अगर इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, और ये ऐसे फिल होके चला जाएगा। किस में है, देखिए ऑप्शन ए में है। और यही क्या है, देखिए यहाँ पर सेम इमेज इसकी बन रही है, यहाँ पर ऐसी इमेज नहीं बन रही है, तो ये गलत। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर है, ऑप्शन ए जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर। जैसे अब मैं आपको बोलूं एम का आपको मिरर इमेज यहाँ पर बनाकर दिखाना है। मैंने बोला ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, तो ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे, लेकिन लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। जैसे बी का अगर मैं बोलूँ आपको, बी की मिरर इमेज ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, लेकिन लेफ्ट वाला राइट में। अब देखिए राइट की तरफ ये ऐसे घूम रहा है, तो अब ये लेफ्ट की तरफ हो गया, राइट लेफ्ट की तरफ ये सीधा है और ये राइट की तरफ हो गया। तो ये क्या होगी, आपकी मिरर इमेज यहाँ पर ऐसे ही बनती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से करेक्ट कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। सभी को कमेंट करना है, सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, टाइम अप होने वाला है। 4 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, और आपका टाइम अप हो चुका है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या होगा। क्या क्वेश्चन दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन अ कोड लैंग्वेज योगर्ट इज रिटन एज 251578211820, हाउ विल डेवलप बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज।
किसी कूट भाषा में योगर्ट को 25, 15, 72, 21, 18, 20 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डेवलप को क्या लिखा जाएगा, है ना। यहाँ पर हमें किसका कोड बताना है, डेवलप का कोड यहाँ पर बताना है, क्या डेवलप का कोड होगा। अब देखिए किसका कोड दिया गया है, योगर्ट का कोड दिया गया है। क्या लिखा है योगर्ट को इन्होंने। अब देखिए आपको पता है जब आपको ऐसे सीरीज दी, ऐसे कोडिंग डिकोडिंग आता है, नंबर कोडिंग डिकोडिंग है, ये नंबर कोडिंग है, तो इसमें सबसे पहले आप वैल्यू चेक करिए। y की वैल्यू 25, इसमें भी यहाँ पर 25 है। o की वैल्यू 15, इसमें भी यहाँ पर 15 दी गई है। g की 7, h की 8, u की 21, r की 18, t की 20। तो यहाँ पर सिंपली क्या किया गया है, देखिए आपका सिंपली आपकी वैल्यूज लिखी गई है ना। सिंपली आपकी वैल्यू लिखी गई है, तो जब सिंपली वैल्यू लिखी गई है तो हम सेम डेवलप की भी सिंपल वैल्यू लिख देते हैं। तो डेवलप की d की वैल्यू क्या होती है 4, e की वैल्यू 5, v की क्या होती है 22, e की 5, l की 12, o की 15 और p की 16। ये सारी वैल्यूज है। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा लास्ट में क्या है 16। अब देखिए किस किस में है, ओनली ऑप्शन 4 में नहीं है, उसका गया। उससे पहले क्या है 15, उससे पहले 12, किस में नहीं है, ए में नहीं है। 4, 5, 22, 4, 5, 22 किस में है, ओनली ऑप्शन, देखिए इसमें क्या हुआ, ये v की वैल्यू 22, आपका c, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसमें क्या है देखिए 4, 5, 22, 5, 12, 15, 16। ये क्या कोड हो गया हमारा, कोडिंग डिकोडिंग में डेवलप का कोड आ गया योगर्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या यहाँ पर आपका आंसर है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होगा। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के पैटर्न से बिल्कुल मैच करते हुए हैं, वही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। तो आपको अपना तैयारी देखनी है, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, किस लेवल तक पहुँच चुके हैं, टाइमर अप हो चुका है, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, आप कहाँ पर किस लेवल पर हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है, आपको बताना है इस सीरीज का, जहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इस सीरीज में, क्या है FKPHNTJQXLTB और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा, है ना। अब देखिए मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, सबका फर्स्ट लेटर आपको चेक करना है। फर्स्ट लेटर चेक करते हैं FHJL और क्वेश्चन मार्क, है ना। 6, 8, 10, 12, इसमें क्या है देखिए 2 2 का गैप, 6 + 2, 8 + 2, 10 + 2, 12 + 2, 14, यानी n। सभी में n, सभी में मतलब जो भी ऑप्शन है किस किस में n है, देखिए B में है, C में है, D में है, A में नहीं है, उसको काट दिया। सेकेंड लेटर क्या है K, N, Q, T और क्वेश्चन मार्क। K की वैल्यू 11, N की 14, Q की 17, T की 20, क्या है +3 यहाँ पर आपका हो रहा है। अब आप 20 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा 23, और 23 किसकी वैल्यू है W। तो देखिए पहला लेटर N, दूसरा W, N W किस में है, B और C में है, C में नहीं है। अब देखिए थर्ड लेटर सभी का चेक करिए क्या होगा। थर्ड लेटर चेक किया तो देखिए P की वैल्यू 16, T की 20, X की 24, B की 2 और क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या हुआ +4 हो रहा है, क्या हो रहा है +4। तो 2 में 4 जोड़ोगे क्या आएगा 6, यानी F। तो किस में है, ओनली ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या सही आंसर है, ऑप्शन डी। क्या NWF यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी ने ऑप्शन डी ही आंसर किया होगा और सभी के आंसर सही भी आ रहे होंगे। आगे चलते हैं, टाइम स्टार्ट हो चुका है।
ये वैसे 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, ये 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करिए, क्या इस क्वेश्चन का आपका आंसर है? जल्दी से बताइए, क्या इस क्वेश्चन का आपका आंसर है? टाइम अप होने वाला है, 8 सेकंड्स आपके बचे हुए हैं। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। ठीक है, असमान शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है असमान मतलब ऑड वन, आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा। क्या है 4 ऑप्शन? पूछताछ करना, विचार करना, खोजना और जांचना। ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग है। अब देखिए, आप किसी से पूछताछ करते हैं, क्यों? क्योंकि आप उसमें कुछ छानबीन कर रहे होंगे, तभी तो आप पूछताछ करते हैं, ऐसे तो आप पूछताछ नहीं करोगे। विचार करना, आप किसी बात पे विचार कर रहे हैं। खोजना, किसी बात में आप कुछ कर रहे होंगे, तभी तो आप उसको खोज रहे होंगे। पूछताछ करना, खोजना और जांचना, ये तीनों का जो मीनिंग है एक ही है। एक ही से मतलब आप किसी चीज को आप उसमें पूरा उसका एनालिसिस कर रहे होंगे, उसका अवलोकन कर रहे होंगे, तभी आप उसका पूछताछ करेंगे, खोजेंगे, उसको जांचेंगे। लेकिन विचार करना, आप अपने लिए किसी भी चीज की विचार कर सकते हैं, एक डिफरेंट वर्ड हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विचार करना, डेलिब्रेट, यानी ये ऑप्शन आपका डिफरेंट है। यही क्या है? ऑड वन है और यही आपका आंसर भी है। और आई होप आप सभी का आंसर भी ऑप्शन बी ही आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये एजिस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बताना है यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या है? 10 सेकेंड्स आपके बचे हैं। इसके क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, दोनों ही तरीके मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका टाइम अप हो चुका है। देखिए, एक तो इसमें ट्रेडिशनल मेथड है ना, और एक आपका है जो आप शॉर्टकट के थ्रू यहाँ से आंसर निकालोगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड को देखेंगे। अब देखिए क्या दिया गया है, सावन की वर्तमान आयु अक्षान की आयु से 4 गुना है। सपोज कीजिए अक्षान की आयु क्या है, अक्षान की आयु है x और सावन की आयु क्या है, उसकी 4 गुना, उसकी 4 गुना यानी 4 गुना x यानी 4x। अब क्या दिया गया है, अब से 10 वर्ष बाद सावन की आयु अक्षान की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, x प्लस 10, और इसकी क्या होगी 4x प्लस 10। उसकी आयु क्या हो जाएगी, अब देखिए 10 वर्ष बाद सावन की जो आयु है, सावन की आयु क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, है ना। ये सावन की आयु है और ये अक्षान की आयु है, 10 वर्ष बाद है। अब जब इसकी आयु 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी, तो हम अगर इक्वेशन को बराबर करेंगे तो ये ऐसी इक्वेशन हमारी बराबर हो जाएगी। अब देखिए क्या क्या है, सावन की जो आयु है, मतलब अक्षान की अब से सावन की अक्षान की आयु से 2 गुनी होगी किसकी, सावन की आयु, वही हमने लिखा है। और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x प्लस 20 और यहाँ पर 2x प्लस 10 बराबर x बराबर 5। x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई 5। हमें क्या बताना है, सावन की वर्तमान आयु, सावन की वर्तमान आयु क्या है 20 वर्ष, 4 गुना 5 यानी 20 वर्ष, है ना। 20 वर्ष हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से हमने देख लिया, लेकिन हम इसको शॉर्टकट के थ्रू भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अक्षान और सावन। तो देखिए अक्षान की आयु क्या है, 1 है, तो सावन की आयु 4, मतलब इसमें अनुपात हमने निकाला। अब अगर सावन की आयु 1 है तो अक्षान की आयु 2 है 10 वर्ष बाद, है ना। यही अनुपात दिया गया है ना हमें। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस कितना है, 3 है, इसका डिफरेंस कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, 4 की तो इसके वाले की तो 1 से गुणा कर देंगे और इसकी इससे गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें डिफरेंस जो है, अंतर जो है दोनों का सेम निकालना है। तो हमारा नया अनुपात क्या आ गया, 1:4 और
3:6। अब देखिए इसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया 3, इसके बीच का डिफरेंस भी हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए क्या है 2, लेकिन हमारा क्या दिया गया है 10 साल। मतलब अगर इसकी आयु 1 है तो यहाँ पर 10 साल बाद क्या होनी चाहिए 3, लेकिन यहाँ पर गैप 2 है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन में गैप दिया गया है वो क्या है 10, है ना। अब हमें किसकी आयु बतानी है, सावन की आयु बतानी है। अब सावन की आयु क्या है 4, अब सावन की आयु 4 है, तो अगर गैप 10 होगा तो आयु कितनी होगी 10/2 गुणा 4 यानी 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष यहाँ पर आंसर होगा। समझ आया हमने क्या किया, हमने पहले यहाँ पर डिफरेंस को क्या किया इक्वल किया, हमने यहाँ पर पहले डिफरेंस को इक्वल किया। हमने जब डिफरेंस इक्वल कर लिया, डिफरेंस इक्वल करने के लिए क्या किया, इसका अंतर, दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर लिख लिया, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दी तो अंतर हमारा सेम हो गया। उसके बाद हमने गैप देखा, हमारा क्वेश्चन में 10 दिया गया था और इसमें यहाँ पर 2 है। ठीक है, और उसको रखकर हम आंसर यहाँ पर निकाल लेंगे और यहाँ पर सही आंसर भी आया है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। जिसका भी ऑप्शन बी आया है सभी का करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। मिसिंग नंबर से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से बताइए क्या यहाँ पर आंसर होगा। सभी को सॉल्व करना है आंसर, जल्दी बताइए क्या आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन का। टाइम अप होने वाला है, जल्दी से बताइए। यस, तो आप सभी का टाइम अप हो चुका है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा। हमें यहाँ पर क्या बताना है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मिसिंग नंबर यहाँ पर बताना है। क्या है मिसिंग नंबर, देखिए यहाँ पर दिया गया है 7, 8, 113, 11, 12, 265, 14, 9 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्वेशन की बहुत जरूरत है। अब देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर देखें सबसे नीचे वाली संख्या क्या है, दोनों में बड़ी है, तो मतलब इन दोनों को कुछ करके यहाँ पर हम तीसरी संख्या निकाल सकते हैं। अगर हम दोनों का डबल करें, डबल नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करें, 7 8 56 होता है ना। तो लेकिन हमारा यहाँ पर ये नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर 113 है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को अगर हम ऐड करें तो देखिए आपका क्या रहा है 113, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। अब देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 265। सेम ऐसे आपको इससे भी निकालना है, 14 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर को प्लस करके, 14 का स्क्वायर 196, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पर आंसर होगा 277, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी का क्वेश्चन ए ही, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट आंसर आया होगा। वीडियो को एंड तक देखिए, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से है और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कल भी मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया था, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। बताइए। आपका टाइम अप हो चुका है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। किन दो चिन्हों को हम आपस में बदल दें कि जो हमारा आंसर है वो आ जाए। आंसर कौन सा, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके 17 आ जाए, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए पहला क्या है, डिवाइड और माइनस। पहले हम डिवाइड और माइनस को क्या करेंगे,
चेंज करेंगे। डिवाइड और माइनस को अगर हम चेंज करेंगे, अब आपको मैंने कल बताया था, पहले डिवाइड देखिए, आपको पता है जब आप 8 को 17 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आपका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये गुणा में भी है ना, गुणा में भी है, तो आप इसको 8 की गुणा अगर 16 से करोगे और 17 से डिवाइड करोगे उसको, तो भी आपका आंसर पॉइंट में ही आएगा। लेकिन यहाँ पर संख्या क्या है, होल नंबर यानी पूर्णांक है, तो यहाँ पर ये वाला नहीं लगेगा क्योंकि हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, हमें आंसर पॉइंट में नहीं चाहिए। नेक्स्ट है आपका गुणा और प्लस को अगर आप चेंज करते हैं, गुणा की जगह प्लस और प्लस की जगह अगर आप गुणा कर देते हैं तो देखिए क्या आपका आंसर आएगा। अब देखिए क्या है, 40 गुणा 10 डिवाइड 2, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको आप क्या करोगे सॉल्व, तो देखिए आप यहाँ से अगर इसको भाग दोगे तो क्या आएगा 5, है ना, और 5 की 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 और -9, तो ये संख्या 17 तो कभी भी नहीं आएगी, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, प्लस माइनस, अगर आप प्लस की जगह माइनस कर देते हो और माइनस की जगह अगर आप प्लस कर देते हो तो चेक करते हैं इसको, अगर आप करोगे तो ये क्या आएगा 5, और 5 की अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 40, 40 माइनस 40 प्लस 17 क्या होगा, आंसर होगा 17। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा, 17 आंसर आ गया, तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी का भी ऑप्शन सी ही यहाँ पर आया होगा, है ना, आई होप आप सभी का ऑप्शन सी ही आया है ना यहाँ पर, और सभी का सही भी है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए जल्दी से आंसर करिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्या इसका यहाँ पर आंसर होगा, आप सभी को बताना है, बताइए जल्दी से। आपका टाइम अप हो चुका है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 6 आपको वर्ड दिए गए हैं, 6 शब्द दिए गए हैं, इनको मिलाकर एक आपको मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है, मतलब अर्थपूर्ण क्रम में उनको लिखना है कि क्या अर्थपूर्ण क्रम होगा। अगर हम पढ़े दवा, रोग की पहचान, परामर्श, बीमारी, स्वास्थ्य लाभ, डॉक्टर, है ना। अब इसको हम क्या करें कि कैसे इसको अरेंज करें, हम इसको ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हैं। ऑप्शन में क्या है, 4 है या 2 है, तो मतलब या तो पहले 4 होगा या 2। अगर हम पहले 4 देखें बीमारी और 2 देखें रोग की पहचान, पहले हमें बीमारी आती है तभी तो रोग की पहचान होती है, रोग की पहचान कौन करता है, डॉक्टर, डॉक्टर ही हमें बताता है। तो पहला क्या होगा, बीमारी, पहले हमारे बीमारी आई, फिर हम क्या कर जाएंगे, किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास। पहले हमें बीमारी हुई कुछ, उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, रोग की पहचान करेगा कि क्या रोग है हमें, उसके बाद परामर्श देगा कि हमें क्या करना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन देगा उसके लिए, फिर क्या होगा, दवाई खाएंगे हम, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, दवाई खाएंगे, जब हम दवाई खाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, मतलब हमारी रिकवरी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, देखिए आपका मीनिंगफुल ऑर्डर हो गया। कभी भी कंफ्यूज हो तो आप ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी किया था। तो हम क्या होगा, पहले अगर हमें बीमारी होगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो रोग की पहचान करेगा, प्रिस्क्रिप्शन देगा, दवाइयाँ देगा, दवाई खाएंगे और हमें फायदा हो जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे। यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रायंगल पर बेस्ड है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं। जल्दी से बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। और आपका टाइम अप हो चुका है, तो देखिए क्या है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें यहाँ पर ये बताना है। अब देखिए ये 2 फिगर आपको दी गई हैं और उसको कंबाइन क्या है, उसमें कुछ फिगर मिक्स है। मैंने कल आपको बताया था जब भी आपको ऐसे एक स्क्वायर में डायगनली लाइंस मिले, विकर्ण मिले,
और इसमें आप नंबरिंग कर दीजिए, 4 आई, 4 का डबल कितना होता है 8। इसमें कितने त्रिभुज हैं 8। तो देखिए इस वाली फिगर में कितने हो गए आपके 8, इस वाली फिगर में कितने हो गए 8, कल भी मैंने आपको बताया था। और जब भी आपको त्रिभुज में इसके पार्टीशन मिले, इसमें बीच में लाइन मिले, तो लाइन लिख लीजिए कितनी है, 1 2 पार्ट बने इसके, है ना, कितने पार्ट बने, तो 1 + 2 कितना होता है 3। तो देखिए 8 तो आपके एक सीधे सीधे त्रिभुज हो गए, 8 एक हो गए, 3 एक हो गए, और एक ये ऊपर वाला हो गया, कितने हो गए, ये आपके अभी त्रिभुज हमारे आ गए। लेकिन अभी इसमें और त्रिभुज भी आपके हैं, वो आपको काउंट करने पड़ेंगे, कुछ के आप शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। अब देखिए जब दो फिगर को मिक्स करके आप बना रहे हैं, तो देखिए एक त्रिभुज आपका ये बना, एक त्रिभुज आपका कौन सा बना, ये बना, तो 2 त्रिभुज आपके यहाँ पर ये बन गए। अब देखिए आप इस सीधी लाइन को देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज आपका यहाँ से ये बना और एक त्रिभुज आपका यहाँ से ये बना, है ना, ये भी तो आपके त्रिभुज ही बने हैं इसमें। तो यहाँ पर आपके ये त्रिभुज और बन गए, तो यहाँ पर 2 त्रिभुज और बन गए, तो टोटल कितने बने, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24। तो कितने त्रिभुज आपके यहाँ पर बन गए, 24 त्रिभुज टोटल बन गए। यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, सही आंसर है, सही उत्तर है। क्या, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको बताना है। टाइम स्टार्ट हो चुका है। किससे है ये क्वेश्चन, आपका एनालॉजी से है, समानता से ये क्वेश्चन है। तो बताइए यहाँ पर क्या आपका आंसर होगा, जल्दी से बताइए क्या आपका यहाँ पर आंसर है। सभी को कमेंट करके यहाँ पर आंसर बताना है, क्या आंसर है। और आपका टाइम अप हो चुका है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 4 और 32, है ना। अब 4 और 32 का कैसे कैसे रिलेशन हो सकता है वो हम यहाँ निकालेंगे। अब देखिए सीधे सीधे तो इसका क्या है, आपने 8 से गुणा कर दिया, आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में 8 से गुणा करके क्या किसी का आ रहा है, 8 की अगर 8 से गुणा करेंगे 64, 5 की 8 से करेंगे 40, 10 की 8 से करेंगे 80, और 6 की 8 से करेंगे क्या होगा 48, है ना। किसी में भी आपका नहीं आ रहा है 8 से गुणा करके, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का डबल क्या होता है 32। अब ये भी हम चेक कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 का डबल क्या होगा 128, लेकिन 248 है, ये तो हमारा नहीं हो रहा है। 5 का स्क्वायर 25, 25 का डबल क्या होता है 50, 10 का स्क्वायर 100, 100 का डबल 200, 6 का स्क्वायर 36, 36 का डबल 72। तो ये वाला लॉजिक भी हमारा इसमें नहीं लग रहा है। और क्या लग सकता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64, और उसका हाफ कितना होता है 32। चलिए ये भी देख लेते हैं। 8 का क्यूब कितना होता है 512, और उसका हाफ कितना होगा, तो देखिए उसका हाफ होगा 256। 5 का क्यूब कितना होता है 625, नहीं 125, और उसका हाफ तो नहीं होगा। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और उसका हाफ कितना होगा 500। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 का हाफ कितना होता है 108। तो हमारा ये वाला लॉजिक इसमें लग गया। कई बार आपको 2 से 3 लॉजिक भी लगाकर देखने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, और अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा लास्ट में वीडियो के। और आपका इस क्वेश्चन के लिए टाइम स्टार्ट हो चुका है। बताइए क्या इसका यहाँ पर आंसर होगा। सभी को यहाँ पर आंसर भी करना है, सभी को आंसर करना है, क्या आंसर होगा। टाइम अप होने वाला है, 3 2 1 और स्टॉप, है ना। टाइमर स्टॉप हो चुका है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, आपको क्या है, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, न्याय निगमन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए क्या है, कथन क्या दिया गया है, स्टेटमेंट क्या है, सभी ड्रम डंडे हैं। क्या दिया गया है,
सभी ड्रम क्या है? सभी ड्रम डंडे हैं, है ना। और कुछ ड्रम क्या है? बक्से। कुछ ड्रम क्या है? ये है बक्से। अब आपको बताना है क्या आंसर होगा, कौन कौन से निष्कर्ष जो है वो निकलेंगे इससे। अब देखिए क्या है, कुछ बक्से डंडे हैं। क्या दिया गया है? कुछ बक्से डंडे हैं। अब देखिए बक्से का जो ड्रम वाला पार्ट है वो तो डंडा होगा ही, क्योंकि सारे ड्रम डंडे हैं, और बक्से का जो ड्रम वाला पार्ट है वो डंडा होगा। तो ये वाला जो पहले वाला निष्कर्ष है वो सही है। दूसरा क्या है? कुछ डंडे ड्रम है। क्या दिया गया है? कुछ डंडे ड्रम है। अब देखिए डंडे का जो ये वाला पार्ट है, आप देख रहे हैं ना, ये तो डंडे होगा ही ना, ये डंडे हैं, तो ये हमारा कंफर्म है। अब क्या है? सभी डंडे ड्रम है। हमें कुछ का तो कंफर्म है कि कुछ वाले कंफर्म है, लेकिन हम सभी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो ये वाला कांड से में जाएगा, तो ये नहीं निकल रहा है, सिर्फ पहला और दूसरा निष्कर्ष ही सही है, यही अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, पहला और दूसरा निष्कर्ष ही क्या है? सही है। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बताना है सभी को, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। और टाइम अप हो चुका है, तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, क्या है? P हिंदी में पढ़ते हैं, P Q के पिता है और R के दादा। अब देखिए P जो है वो पिता है किसके? Q के, और R के दादा हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि R जो है वो Q का ही बेटा या बेटी है, हमें कंफर्म तो नहीं है, क्या पता P के और भी बच्चे हों। ये तो नहीं बोला है कि Q इज द ओनली चाइल्ड ऑफ द P, नहीं बोला है ना, तो अभी इसको रहने देते हैं। अब देखते हैं क्या P Q और R के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है। यस, T क्या है? Q की बहन है। अब देखिए क्या है? T क्या है? Q की बहन है, ठीक है। और S की माता T का विवाह V से हुआ। T का विवाह किससे हुआ? V से। जब T वाइफ है तो V क्या होगा? हस्बैंड होगा, ऑब्वियस सी बात है। S की माता कौन है? T। S की माता क्या है? T। अब देखिए क्या है, R जो है S का भाई है। R क्या है? भाई है किसका? S का। तो ये हमारा क्या बन गया? फैमिली डायग्राम बन गया। और देखिए अब ये जो पहला था, P जो है Q के पिता है, P Q के पिता है और R के दादा भी हो गए, है ना, ग्रैंडफादर। ये वैसे यहाँ पर नाना आना चाहिए था, इट्स ओके, बट हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई थी पूरी। तो V का P से क्या संबंध है? V का P से संबंध, V का P से संबंध, V क्या हो गया? P का दामाद यानी सन इन लॉ। P की बेटी T, T के पति V, तो P के दामाद कौन हो गए? V हो गए, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी सन इन लॉ यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। आई होप आप सभी का भी ऑप्शन डी ही आंसर आया होगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी बताइए, टाइम अप होने वाला है और टाइम अप हो चुका है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखें क्या आंसर होगा, देखिए क्या सीरीज है, 2, 5, 11, 23, 44 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 2 से 5 कैसे आएगा, गुणा 2 + 1 5 आ जाएगा, 5 से 11 गुणा 2 + 1 आ जाएगा, 11 से 23 गुणा 2 + 1 आ जाएगा, और 23 से 44 क्या गुणा 2 + 1 करके आ जाएगा? नहीं आएगा। 23 का डबल होता है 46 और 1 47। तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपका 44
दिया गया है। अब आप बोलोगे कैसे, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, इसमें और कोई भी तो अप्रोच लग सकती है। तो अगर हम और कोई अप्रोच लगाकर देखें, इसमें हम क्या करेंगे, अब डिफरेंस करके देखते हैं। क्या पता ये डबल डिफरेंस का क्वेश्चन हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है +3 और यहाँ पर क्या है +6 और यहाँ पर क्या है +12 और यहाँ पर क्या है +21। अब इसका भी डिफरेंस करें, +3 +6 और ये क्या है +9। देखिए डबल डिफरेंस का क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर 3, 6, 9 और यहाँ क्या होगा 12। और देखिए अगर आप यहाँ पर 21 में 12 ऐड करते हैं तो क्या आएगा 33 और 44 में 33 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 77 यानी 77। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 77। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल डिफरेंस का आपका कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम स्टार्ट हो चुका है। इसमें बताना है एम्बेडेड फिगर का है, कौन सी जो ये आकृति दी गई है किस में है, किस आकृति में छिपी हुई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि रोटेशन नहीं होगा, तो रोटेशन भी इसमें हो सकता है। तो जल्दी से बताइए क्या इसका यहाँ पर आंसर है। बताइए क्या इसका यहाँ पर आंसर है। टाइम अप होने वाला है। यस, और टाइम अप हो चुका है। तो बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर आपका आया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, उस आकृति का, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है। पहले हम एज इट इज आकृति को देखते हैं, फिर इसको हम घुमाकर देखेंगे कि क्या वो है। अगर हम एज इट इज आकृति देखें तो क्या किसी में ऐसे 2 लाइन्स हैं, हाँ इसमें है, लेकिन ऐसी कोई आकृति इसमें नहीं बन रही है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर दें 90 डिग्री पे, अगर हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दें तो देखिए ये यहाँ पर हमारी एक आकृति हमें बनती हुई दिख रही है ना। ये आकृति हमारी यहाँ पर बन रही है और ये साइड्स में 2 डॉट भी हैं। तो यानी ऑप्शन ए में ये आकृति छिपी हुई है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी का भी ऑप्शन ए ही यहाँ पर आंसर आया होगा। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपका जो वीडियो के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो टाइम था वो अब हो चुका है। तो अब देखिए क्या दिया गया है हमारा क्वेश्चन, उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाए। हमारी ये जो सीरीज हमें दी गई है, हमें इसमें बताना है क्या आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन आप सभी फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अगर इसमें 12 लेटर हो तो 3 और 4 का पेयर बनाइए, और इसमें अगर 20 हो तो 5 और 4 का पेयर बनाइए, 5 या 4 का। 16 हो तो 4 का पेयर बनाइए, ठीक है। और अगर आपके 18 हो तो 3 या 6 का इसमें पेयर आप बना सकते हैं। और अगर 21 हो तो 7 और 3 का, दोनों में से कोई भी एक का पेयर बना सकते हैं। अब देखिए कितने इसमें लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये जो आप काउंट कर रहे हो ये फिल इन द ब्लैंक्स के साथ काउंट करने हैं। अब देखिए इसमें 18 है, तो पहले हम 3 का पेयर बना के देखते हैं क्या 3 के पेयर से आ रहा है। देखिए 3 3 का हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया, 3 3 के पेयर में हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसका पहला लेटर क्या है, ए, लेकिन इसका तो डी है, इसका हमें नहीं पता, लेकिन इसका फिर से डी आ गया, फिर ए आ गया, फिर डी, मतलब ए डी। ये आपका क्या चल रहा है, सीक्वेंस पहले का, पहले लेटर का सभी में। देखिए पहले में ए है, फिर डी है, फिर यहाँ पर क्या आएगा डी, ए, फिर यहाँ डी, फिर यहाँ ए, फिर यहाँ डी। अब देखिए ये जो डी वाला है ये हमें कंप्लीट दिया गया है डी डी बी,
अब देखिए इसमें हम DDB रख देते हैं यहाँ पर, और इसमें DDB। अब देखिए ACB वाला ये कंप्लीट हो चुका है, ACB। तो यहाँ पर हमारे जो लेटर्स फिल हुए हैं वो क्या है, BDABC, 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 यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और सभी को पसंद भी आए होंगे। जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए, आपका 15 में से कितना स्कोर हुआ है। और अगर आपने 12 से 15 आपका स्कोर है तो आपका एक्सीलेंट है स्कोर, ठीक है। और अगर आपका 9 से 11 है तो आपका अच्छा है, लेकिन अगर आपका 9 से ज्यादा कम है, 9 से कम है, तो आपका स्कोर है पुअर। अब अपने आप को मार्क्स दे दीजिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप एक्सीलेंट में आते हैं, गुड में आते हैं या पुअर में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा यहाँ पर हमने इसमें मार्क्स दे दिए। तो ये बिलो 9 से जिसका भी नीचे आएगा वो पुअर है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो टाइम के साथ ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।